मैं पंडित सुनील शास्त्री, 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर, तिलक नगर, नई दिल्ली से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं और श्राद्ध कहते किसको है। श्राद्ध की पराकाष्ठा क्या है। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति होती है श्रद्धा से, अर्थात श्रद्धा, और श्रद्धा किस पर की जाती है, हम इसको पितर बोलते हैं। पितर अर्थात पितर की जो पितर शब्द की जो उत्पत्ति है वो पिता से है, अर्थात पिता, पितामह, पितामह मतलब दादा, और प्रपितामह मतलब परदादा। ठीक उसी तरह से माता, मातामही, माता मतलब माता, मातामही मतलब दादी, और प्रमातामही मतलब परदादी। और दूसरे पक्ष में जो हमारे पितर होते हैं नाना, परनाना, और नाना के बाद उनके पिताजी अर्थात वृद्ध प्रमातामह। इस तरह से 3 पीढ़ी उधर की, हमारी 7 पीढ़ी जोड़ी जाती है। 3 पीढ़ी पिता पक्ष की, 3 पीढ़ी माता पक्ष की, और 1 पीढ़ी अपनी। इस तरह से लोग कहते हैं ना 7 पीढ़ी, हमारी 7 पीढ़ियों के पितर होते हैं। और पितर हम क्यों मानते हैं, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में ही सिर्फ ये सिखाया जाता है कि माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, अर्थात वर्ष में एक बार जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको हमें याद करना चाहिए और उनकी आत्मा को शांति करनी चाहिए। वस्तुतः आत्मा अजर और अमर है, वो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होती है, उसको सिर्फ क्षोभ और प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए जिस तरह से हमारी संतान है, हम अपने पिता के स्वयं स्वरूप हैं। और इसका प्रमाण क्या है कि हम उसके स्वरूप हैं। उसका प्रमाण यह है कि जब हमारा जन्म हो जाता है तो हमारे पिता को हमारे कष्ट में ज्यादा कष्ट होता है, हमारे खुशी में ज्यादा खुशी होती है, बल्कि अपितु अपने कष्ट में उतना कष्ट नहीं होता, अपनी संतान के कष्ट में ज्यादा कष्ट होता है। इसका यह प्रमाण है कि हम पिता की स्वयं आत्मा है। इसलिए हमारे धर्म में आत्मज कहा गया है, पिता को पिता पुत्र के लिए आत्मज कहा गया है, अर्थात जो आत्मा का ही स्वरूप है। और यही कारण है कि जिस तरह से हम अपने कपड़े बदल लेते हैं ना, ठीक उसी तरह से जब पिता के पुत्र और प्रपौत्र इत्यादि पैदा होते हैं, जन्म ले लेते हैं, उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है, इस तरह से आप देखते हैं रस्म पगड़ी होती है। जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें रस्म पगड़ी होती है। रस्म पगड़ी का अर्थ ये होता है कि उनके किए हुए कार्यभार को, जो जीवन में उन्होंने किया और जो शेष रह गया, उन समूचे कार्य को पूरा करने की और जो उनके द्वारा रह गए उनको पूरा करने की और आगे उस पराकाष्ठा को चलाने की जिम्मेदारी अब इसकी है। जिस तरह से राजा के बाद उसके पुत्र को राज तिलक करके यह दिया जाता था कि राज का राजभार संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक उसी तरह से रस्म पगड़ी का अर्थ यह है। ठीक उसी तरह से वह आत्मा, पिता की आत्मा या पितामह की आत्मा जब संसार सागर से छोड़ के दूसरे जीवन में प्रविष्ट करती है तो वो अपने समूचे कार्यभार अपने उस जीवन में जीने वाले पुत्र या प्रपौत्र को छोड़ के जाती है। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा का भाव, उनके दायित्व को निभाना हमारा धर्म बनता है। इसलिए श्रद्धा के नाम से उनके लिए 15 दिन हमें निकालना चाहिए वर्ष में। एक तो इस कारण से भी उनके प्रति श्रद्धा, दूसरी बात हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए। श्राद्ध देखिए, आत्मा तो अजर अमर है, हमारे पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया और जीवन लीला प्रारंभ हो गई, पर उनके जीवन में अशांति। आप देखते हैं हमारा बच्चा जन्म लेता है तो कभी खुश होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, उसके जीवन में कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, पर एक जैसा जीवन नहीं होता है। किसी के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है तो किसी के जीवन में बहुत कम संघर्ष होता है, और किसी का जीवन बहुत ही सुंदर और स्वर्णिम होता है। ठीक इसी तरह से इसका यह प्रमाण होता है। किसी भक्त ने मेरे से पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि हम अगर पिता को, अपने पूर्वजों को, पितरों को जल देते हैं तो उनको जल मिलता कैसे है। हरिद्वार जाते हैं, हम उनको तर्पण करते हैं, जल देते हैं, तो ऐसे उनको तर्पण जल कैसे मिल जाता है। आप लोग ये सब क्या फैला रखा है। मैंने उनको उत्तर दिया कि ये बताओ भाई कि आप जो अनाज खाते हैं ये कहाँ से आता है, खेत से आता है, किसानों ने पैदा किया है, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर किसान अपने खेत में हरिद्वार से जाकर के खेत में पानी डाले तो नहीं पहुंचेगा, परंतु अगर खेत से ही खेत में पानी डाले, ढाल होती है ना खेत में, नाली बना के आप सीधे देखते हो कि खेत में रह करके एक तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है और पूरे खेत लबालब पानी से सींच जाते हैं। तो जब खेत में ही रह करके खेत में पानी डालेंगे खेत से ही, तो खेत तो सींच जाएगा ना। तो आत्मा जो पुत्र है वो पिता का ही आत्मा है। जब आत्मा ही अपने आप को पानी पिलाएगी, जब आप स्वयं ही अपने आप पानी पीते हैं, तो क्या आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह से जब पुत्र क्या है, पिता की आत्मा ही है। अब पुत्र ही अपने द्वारा उसी खेत में पानी डाले, अपनी आत्माओं को पानी पिला रही है, तो तृप्त कहीं नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? जो आत्मा जहां जन्म ले चुकी है, जब पुत्र अपने पिता की श्राद्ध या तर्पण करता है तो उसके जीवन में स्वर्णिम अवसर और सुंदर शांति का प्रतीक, शांति की प्राप्ति होती है उसको, उस आत्मा को, और वो आशीर्वाद प्रदान करती है। और भगवान भी कहते हैं, इनको पितृ स्वरूपी जनार्दन भी कहा गया, अर्थात भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं माता पिता। क्यों? माता पिता ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों की जगह है। कैसे? ब्रह्मा जी का काम क्या है? रचना करना, अर्थात विष्णु जी का कार्य क्या है? पालन करना, और शिव जी का काम क्या है? संहार करना या कल्याण करना। ये तीन गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक उसी तरह से माता पिता के अंदर तीनों गुण पाए जाते हैं। संसार में किसी देवी देवता के अंदर, किसी भी मनुष्य गुरु के अंदर भी ये सिर्फ तीन गुण पाए जाते हैं, तो केवल माता पिता के अंदर। कौन से? संसार की रचना करी हो न करी हो, आपकी रचना करी है, इसलिए आपके लिए वो ब्रह्मा है। संसार का पालन किया हो न किया हो, आपका पालन किया है, इसलिए आपके लिए वो विष्णु है। संसार का दमन कल्याण किया हो न किया हो, आपका कल्याण किया है, इसलिए आपके लिए वो शंकर है। और इसलिए माता पिता को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ठीक इसी तरह से तीन प्रकार के पितर होते हैं और तीन प्रकार के पितृ ऋण होते हैं। पितृ ऋण कौन? एक देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा पितृ ऋण। पितृ मतलब माता पिता मनुष्य के। तो ये तीन प्रकार के ऋण होते हैं। आप ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि पितृदोष हो गया, पितृदोष है भाई, उसका जीवन एकदम संकीर्ण हो जाता है, वो उन्नति नहीं कर पाता है, घर में नाना प्रकार के रोग होने लगते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है, निरंतर कलह क्लेश होने लगता है। ये पितृदोष का प्रमाण है। अब पितृदोष का प्रमाण, पितृदोष को कैसे दूर किया जाए, अब पितृदोष होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया कि जब ये प्रमाण आ जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके द्वारा पितृदोष है। अब पितृदोष एक तो पूर्वजों का होता है, एक देवताओं का होता है, और एक ऋषियों का होता है। देव ऋण अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये भी हमारे पितर हैं। अब जब हम तर्पण करते हैं ना, तो ब्रह्मा तृप्यताम, अर्थात ब्रह्मा तृप्त हो, विष्णु तृप्यताम, विष्णु तृप्त हो, और इसी तरह ऋषियों को भी नारदस तृप्यताम, मरीचिस तृप्यताम, अंगिरास तृप्यताम, पुलस्त्य तृप्यताम, हम इनको भी तृप्त करते हैं। पितर जितने अभी नदियां हैं हमारी, जितने सागर हैं हमारे, जितने शास्त्र हैं हमारे, ये सब हमारे पितर हैं। पितर किनको कहते हैं? जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें संस्कार सिखाया, जिन्होंने हमें धर्म सिखाया, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें संस्कार के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना सिखाया, ये सब हमारे पितर के रूप में अर्थात पूज्य है। पितर शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला, पूज्य। तो इनको तृप्त करना, जब ये हमसे असंतुष्ट होते हैं तो हमारे जीवन की लीला में, हमारे जीवन में दुख ही दुख आने लगते हैं, और हमारी बुद्धि भ्रमित होने लगती है, और हम अपने अच्छी चीज को भी अपने प्रति बुरा सोचने लगते हैं, और अपने हाथों अपना बुरा कर बैठते हैं। इसलिए पितरों का तर्पण करने से जब पुत्र स्वयं अपने पिता का या अपने मातामह का, नाना नानी का, इधर दोनों पक्षों का तर्पण करता है, तो वो उनकी आत्मा ही है। और स्वयं आत्मा जब अपने हाथों से आप स्वयं जल पिएंगे तो आपको तृप्ति हो जाएगी, आपकी प्यास खत्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जब आप अपने पिता को वो तर्पण करेंगे, जल देंगे, तो उनकी आत्मा तृप्त होगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी।